Hello fellow explorers. Today is a big day because आज मैं 4 दिन का ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं कैम्ब्रिज से सॉल्ट सेंट मरी तक जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं आगे थंडर बे तक जाऊँगा. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्राइव. अल्टीमेट गोल ये है कि हमें एक वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी एक हाइक करनी है, तकरीबन 21 किलोमीटर लंबी, 21 किलोमीटर्स. अभी के लिए मैं फ्रेंच रिवर रुका हूँ. आप यकीन माने इस वक्त दोपहर का वक्त है और बहुत रोशनी है, सूरज बहुत ब्राइट है, बट इतना डेंस जंगल है कि यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब अंधेरा तो नहीं कह सकते, बट एब्सोल्यूट जो चरागा बाहर हुआ है सूरज की वजह से वो भी नहीं है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और इस तरह की जगहों पे आके एक ख़ास तरह का मज़ा आता है बिकॉज़ आपको थोड़ा सा इमेजिन करने का मौका मिलता है कि जो डेंस जंगल है वहाँ पे लाइफ कैसी होती होगी. इवन आज भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं दुनिया में जो बहुत ज़्यादा दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत कटी हुई हैं, तो उनकी लाइफ कैसे होती होगी. फॉर ऑल द फेलो हाइकर्स, एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करना चाहूँगा आपके लिए कि रिमेंबर, जब भी आप हाइकिंग करें तो इस तरह के मार्कर्स, जो भी ट्रेल आप फॉलो कर रहे हैं उसके अपने मार्कर्स होते हैं और उसके अपने मार्कर के कलर्स भी होते हैं. उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए बिकॉज़ यहाँ पे तो लैंडमार्क है. फॉर एग्जांपल आपको पता लग रहा है कि ट्रेल मेरे उस साइड पे है और यहाँ पे रॉक है, बट बहुत सारे केसेस में स्पेशली फॉल के अंदर जब ट्रेल नज़र नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी, वेल काइंड ऑफ सिचुएशन इसी तरह की भी लग रही है कि ट्रेल एज को इतना नज़र नहीं आ रहा, तो आप गुम सकते हैं. और फिर हर डायरेक्शन में आपको जंगल जो है वो सेम ही लगता है. आपको समझ नहीं आती कि मैं यहाँ से आया था या वहाँ से आया था. वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था. ये है भैया फ्रेंच रिवर और वो है उसके सामने गोर्ज. सो ये फ्रेंच रिवर जो है वो ट्रेड के लिए यूज़ होता था. अब हमारी कोशिश ये है कि हम जितना भी इसके करीब जा सकें, बिकॉज़ अभी हम काफ़ी ऊपर हैं इससे. ये सीन तो बहुत मज़े का देखने में, पर हम कोशिश करेंगे कि इसके करीब भी जा सकें. मुझे एक जगह मिल गई है जो कि क्वाइट है, जहाँ मैं आराम से बात कर सकता हूँ. सो या ये मेरे पीछे फ्रेंच रिवर है, मैं बिल्कुल उसके करीब हूँ. कॉर्च है सामने मेरे. इट्स ए ब्यूटीफुल साइट. कैमरा कभी भी हक अदा नहीं कर सकेगा इसका. और पानी बहुत साफ़ है. आई होप कैमरा इसको पिक कर सके. एंड इट सीम्स लाइक ये बहुत जल्दी से डीप हो रहा है, यानी कि आप अगर फ़ौरन से उतरो तो जल्दी ये आप इसकी डेप्थ के जो है वो, मतलब आप थोड़ी देर में ही आपके पास कुछ खड़े होने के लिए नहीं होगा. अच्छा जी, तो अब हमारी हाइक हो चुकी है ख़त्म. पता नहीं क्यों मुझे ये हाइक बहुत फ़ील हुई, शायद क्योंकि सरफेस अनइवन था, बट बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ आई थिंक 3 किलोमीटर्स के आसपास. तो अब हम जाएंगे सॉल्ट सेंट मरी तक. तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँचे हैं शूट्स प्रोविंशियल पार्क. सीन्स है कि यहाँ पे हाइक भी की जा सकती है और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल है. ओह वाह, दिस इज़ रियली नाइस. लुक एट दैट. Like all of the waterfalls, this is very loud as well, but this is really cool. It's so amazing. I can't like put it in words. तो यहाँ पे एक और वाटरफॉल हमें मिल गया है, which is amazing. मुझे लगा था कि यहाँ पे एक ही है, बट थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें हाइकिंग के दौरान एक और वाटरफॉल मिल गया. This water is so calm and clear, and इतना रिफ्लेक्टिव सा लग रहा है बिकॉज ये इतना काम है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूरज और आसमान बिल्कुल साफ साफ आपको इसमें शीशे की तरह नज़र आ रहा है. लुक व्हाट आई फाउंड. सो अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो आपने नोट किया होगा कि उसके अंदर एक स्क्विरल थी जो कि एक इस तरह की चीज़ को, इस तरह के एक नट को सेव करने की मुसलसल कोशिश कर रही होती है. तो आज जंगल के अंदर फाइनली वो मुझे नट मिल गया है. दिस इज़ कॉल्ड एकोर्न. व्हाट अ डे. काफ़ी ड्राइव की हमने और थोड़ी देर पहले हम सॉल्ट सेंट मरी पहुंच गए थे. तो फ्रेश हुए, खाना खाया और अब जो है वो थोड़ी सी वॉक करने के लिए जा रहे हैं. यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा बोर्ड वॉक है जिस पे आई थिंक 5-10 मिनट की वॉक में हम पहुँच जाएंगे. बट जब इस दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ, आई एम श्योर मैं इससे पहले भी यहाँ से गुज़रा ज़रूर हूँ एटलीस्ट, बिकॉज़ मैंने एक दफ़ा ऑन्टेरियो से मैनिटोबा की ड्राइव की थी. एंड आई एम जस्ट फैसिनेटेड कि इतना बड़ा सिटी है लेकिन इसकी वाइब छोटे सिटी वाली है. बहुत फैला हुआ है तो ऑफ कोर्स बड़ा सिटी है, लेकिन ये है कि बिल्कुल अभी 11 नहीं बजे रात के और बिल्कुल ऑलमोस्ट सन्नाटे हैं, ऐसे ट्रैफिक नहीं है. तो ये है वो वाटर फ्रंट जिसकी मैं बात कर रहा था. इस वाटर फ्रंट पे आते आते मैंने एक और बात सीखी और वो ये है कि हमारी दूसरी तरफ यूएस है
ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि वो साइड यूएस की है, आई एम नॉट टू श्योर। बट ये जो ब्रिज शायद नज़र आ रहा हो मेरे पीछे, कहाँ पे ये लाइटें हैं, आई होप कैमरा शायद पिक कर रहा हो। तो ये एक ब्रिज सा है और वहाँ पे आगे करके भी एक ब्रिज सा है। तो जब इस ब्रिज को मैंने आते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार ये इस तरह के ब्रिजेस यूजुअली कनाडा और यूएस के दरमियान बने हुए हैं, ऑफ कोर्स बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ इसे देख के, बट इट डज सीम लाइक कि ये शायद हो सकता है उसी के लिए हूँ, आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि हमारी ऑपोजिट साइड पे यूएस है। एक और मज़े की बात यह है कि जिस सिटी में मैं हूँ वो सॉल्ट से मरी ओंटारियो में है, और जो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था वो कनेक्ट करता है यहाँ के सॉल्ट से मरी को मिशिगन के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है सॉल्ट से मरी। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि दोनों साइड पे सिटीज़ का नाम सेम है, बट ऑफ कोर्स कंट्रीज डिफरेंट है। ये जो आपको आवाज़ आ रही है मेरे पीछे, ये बेसिकली बोट हॉर्न्स थे एक शिप से, जो आई थिंक ऑपरेशनल थी अराउंड 1911 1914, और या दीज आर एक्चुअली द हॉर्न्स ऑफ दैट शिप। इवनिंग वॉक का बहुत मज़ा आ रहा है, ऑलमोस्ट हवा में ठंडक सी है, थोड़ी देर और एक्सपोजर रहा तो शायद जैकेट पहननी पड़ जाए, बट या इट वाज अ गुड आइडिया टू कम आउटसाइड फॉर अ लिटिल बिट। सो अब प्लान ये है कि वापस जाया जाएगा रूम में और रेस्ट किया जाएगा। दिन बहुत लंबा हो गया और थकावट जो है वो फील हो रही है। अब कल का दिन भी इसी तरह लंबा होगा क्योंकि हमें थंडर बे जाना है, और थंडर बे जाने के लिए 8 घंटे की तो सिर्फ ड्राइव है यहाँ से, और उसके अलावा हमें बीच में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करनी है जो हमने अभी डिसाइड नहीं की। तो एक प्रोजेक्ट वो भी होगा कि हम डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। बट या ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मैं अपना डे कंक्लूड करता हूँ आज।